श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरिदो गोवर्धन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। श्री नरसिम्हा चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। श्री नरसिम्हा देव भगवान की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज नरसिम्हा चतुर्दशी है, भगवान नरसिम्हदेव के प्राकट्य दिन। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि नरसिम्हदेव हिरण्यकशिपु को नहीं मारने के लिए आए, तो वो प्रहलाद को प्रसन्न करने के लिए आए, प्रहलाद महाराज को। तो असुरों को हत्या करना भगवान की प्रमुख कार्य नहीं है। भक्तों की जो विरह है भगवान के प्रति, तो भक्त लोग भक्ति करते करते भौतिक जगत में उनको भगवान से बहुत ही तीव्र आकर्षण होता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, विरह का अनुभव होता है। तो ये हमारे भक्ति के लक्षण, प्रगति में लक्षण है। कितने हम लोग भगवान से विरह महसूस कर रहे हैं। तो उस विरह को खत्म करने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं अलग अलग रूपों में। तो वो नारद बृहद नारदीय पुराण में वर्णन आता है, शायद नारद पंचरात्र में है। सो मणिर यथा विभागेन नीलपीतादिभिर्युत रूप भेदम अवाप्नोति ज्ञान भेदात् तथाच्युत। जैसे वैडूर्य मणि अपने रंग को बदलता है, वैसे ही भगवान भक्तों के भक्ति के भाव के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाते हैं तो इस भौतिक जगत में। तो शंकराचार्य ये भक्तों को क्यों इतने सारे भगवान का रूप चाहिए, उनको एक ही काफ़ी नहीं है क्या, ऐसे वाद करते हैं। तो क्योंकि शंकराचार्य ने मायावाद का या निर्विशेषवाद का प्रचार किया उन्होंने। तो निर्विशेषवाद मतलब सभी रूप गुण लीलाएं हैं उनको ख़त्म कर देना है, तो उनको नकार देना है। तो इसलिए वो भगवान के अलग अलग रूपों को भी नकारना चाहते, इसलिए वो वाद करते हैं। भक्त लोग इतने सारे भगवान के रूपों का आराधना करते हैं या उनका सेवा करते हैं, तो क्यों चाहिए इतने सारे, ये काफ़ी नहीं है क्या ऐसे? वैसे उन्होंने भी पंचोपासना का प्रचार किया, लेकिन फिर भी तो ऐसे वाद करते हैं वो। लेकिन भगवान क्या है,
रसो वैसह, रसों से युक्त है, अलग अलग रसों से युक्त है। भक्त लोग उनको अलग अलग रसों में, अलग अलग भाव में, रस मतलब भाव, भाव और रस दोनों एक ही है। स्थाई भाव को रस कहते हैं। स्थाई भाव, स्थाई भाव मतलब हमारे मूल जो स्वरूप है, तो उसको रस कहते हैं। तो भगवान ऐसे अलग रूपों में प्रकट हो जाते हैं। मूलतः भगवान का रूप कौन सा है? जो श्याम सुंदर द्विभुज रूप जो है वो भगवान का मूल रूप है। तो सामान्यतः लोग सोचते हैं कि कृष्ण भी विष्णु के अवतार है। जैसे नरसिम्हदेव विष्णु के अवतार है, वैसे कृष्ण भी विष्णु के अवतार है। ऐसे वो सही भी है एक दृष्टिकोण से, गलत नहीं है। पहले पूर्ववर्ती आचार्यों ने ऐसे प्रचार किया था। और भौतिक जगत में जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो वो विष्णु के रूप में, विष्णु के द्वारा ही प्रकट हो जाते हैं। तो जब 5000 साल पूर्व जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, द्विभुज रूप श्याम सुंदर का जो रूप था, तो उस समय भी पहले उन्होंने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि वो विष्णु है। लेकिन बाद में वहाँ पर वर्णन आता है कि सभी जो भगवान के जो अलग अलग रूप है, विस्तार है, अवतार है, वो सब भगवान कृष्ण के रूप में वो सम्मिलित हुए, तो एक हुए। तो क्योंकि ये 5000 साल पूर्व जब भगवान प्रकट हुए थे वो भगवान के मूल रूप है, तो मतलब द्विभुज रूप जो है वो मूल रूप है। जिसके इसके बारे में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। तो पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वां श्लोक है ये। तो हम लोग देखते हैं पहले स्कंद के पहले अध्याय में 6 प्रश्न पूछते हैं। शौनक आदि ऋषिगण नैमिषारण्य में जब वो इकट्ठा हुए थे, सुत मुनि को उनके जो वक्ता वहाँ पर वक्ता थे वो भागवत के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो सुत मुनि को 6 प्रश्न पूछते। उसमें से एक प्रश्न था कि हम लोग अवतार उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके कार्यकलापों में भगवान। तो और विशेष करके कृष्ण जो बलराम जी के साथ आए, प्रकट हुए, प्रकट होकर उन्होंने बहुत सारे मनुष्य, गूढ़ा मनुष्य रूप में प्रकट हुए, लेकिन बहुत ही अद्भुत कार्य उन्होंने लीलाएं किया। उन्होंने मानवीय, तो जो मानव नहीं कर सकते हैं ऐसे कार्यों को, लीलाओं को उन्होंने किया। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब उन्होंने प्रश्न पूछा सुत गोस्वामी को, तो उसके उत्तर में सुत गोस्वामी इन बहुत सारे भगवान के अवतारों के बारे में संक्षेप में वर्णन किया, क्योंकि आगे जाके और विस्तार से वो वर्णन करने वाले थे। तो संक्षेप में वो वर्णन करते हैं। फिर अंत में वो कहते हैं कि ये जो कृष्ण का जो रूप है वो मूल रूप है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो आदि भगवान है, अवतारी है। अवतारी मतलब जिनसे सभी अवतार प्रकट हो जाते हैं, तो वो उनका मूल रूप है, ऐसे वर्णन करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जयदेव गोस्वामी एक गीत रचना किया है उन्होंने। तो जयदेव गोस्वामी बहुत ही प्रसिद्ध वैष्णव कवि थे वो। तो उनके जो गीत और रचनाओं को तो सब जगह उनको चर्चा किया, गाया करते थे या उनके बारे में चर्चा किया करते थे। तो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है गीत गोविंद करके, तो वो बहुत ही प्रसिद्ध है। अभी भी जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो गांव के लोग भी वो क्या करते हैं, उस गीत गोविंद को कंठस्थ करके भगवान जगन्नाथ के सामने गाते हैं। उनको पता नहीं, उनको संस्कृत पता नहीं है और
उसका क्या अर्थ है उन सभी उस गीत गोविंद का। तो लेकिन वो लोग उसको कंठस्थ करके, क्योंकि वो परंपरा है। अभी लोगों को पता नहीं जयदेव गोस्वामी के बारे में। तो पहले जमाने भारत में ऐसा हुआ करता था, क्योंकि अभी आजकल के लोगों को भारत के जो सांस्कृतिक, दार्शनिक और धार्मिक जो इतिहास है किसी को पता नहीं है। तो आजकल वो मुगलों के बारे में इतिहास पढ़ाया जाता था। कांग्रेस ने जो इतिहास बताया, कांग्रेस पार्टी। एनीवे, हम लोग यहाँ पर पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं कर रहे कांग्रेस बीजेपी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे आप लोग लेकिन तो लोगों को सांस्कृतिक, दार्शनिक और धार्मिक इतिहास पता नहीं है। तो जयदेव गोस्वामी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह जयदेव गोस्वामी के बारे में चर्चा, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा होती थी या उनको गाया करते थे लोग। तो आपको पता है उन्होंने दशावतार स्तोत्र लिखा है। बहुत सारे दशावतार स्तोत्र है। मध्व संप्रदाय में भी कुछ आचार्यों ने लिखा है, कोई आचार्य ने लिखा है। तो ऐसे कई सारे दशावतार स्तोत्र है। तो जयदेव गोस्वामी ने भी एक दशावतार स्तोत्र लिखा। तो लेकिन जयदेव गोस्वामी का विशेषता क्या है? तो ये भागवत का जो तत्व है कि कृष्ण ही आदि भगवान है, वो अवतारी है, मूल रूप है भगवान का। तो वो वहाँ पर वो व्यक्त करते हैं। तो जैसे केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। हम लोग वो जयदेव गोस्वामी के गीत में गाते हैं कि कैसे केशव नरहरि के रूप में प्रकट हुए हैं। केशव मतलब कौन है? कृष्ण। तो केसी जो असुर था, दानव था, तो उसको जो जिन्होंने हत्या किया था उनको केशव कहते हैं। वह शब्द, वह शब्द का क्या अर्थ है? जो हत्या, जो नाश करना, हत्या करना, किलर। केशव, केशी जो असुर को मारा था उन्होंने। तो या केशव रूप बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। केशवधृत बुद्ध शरीर या केशवधृत राम शरीर, केशवधृत शूकर रूप जय जगदीश हरे। हम लोग ऐसे गाते हैं। तो केशव ने क्या किया है? शूकर रूप में या राम रूप में या बुद्ध रूप में उन्होंने प्रकट हुए हैं। वैसे केशव नामक एक चतुर्भुज रूप भी है, नारायण का एक रूप भी है, चतुर्भुज। तो आप ये भगवान के अलग अलग रूपों का उसको भगवत तत्व विज्ञान है, द साइंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। प्रभुपाद भगवद गीता में ऐसा लिखते हैं। तो उसको अध्ययन करेंगे, गहरा अध्ययन करेंगे तो भगवान के अलग अलग रूप होते हैं। तो वो 24 चतुर्भुज रूपों का वर्णन हुआ है। तो वो शंख, चक्र, गदा, पद्म कौन से हाथ में वो पकड़ते हैं उसके अनुसार उनका अलग अलग नाम होता है। तो उसमें एक केशव रूप भी आता है, चतुर्भुज रूप। कोई ऐसे समझ सकते हैं जयदेव गोस्वामी उस चतुर्भुज रूप के बारे में, विष्णु को या नारायण के रूप के बारे में वर्णन किया है, ऐसा भी उसको ले सकते हैं। लेकिन अंत में वो जो कंक्लूडिंग जो श्लोक है, ये दशावतार स्तोत्र में कंक्लूडिंग श्लोक है, उसको उपसंहार बोलते हैं संस्कृत में, जो अंत में लिखते हैं, अंतिम शब्द है। तो उसमें कृष्णाय तुभ्यम नमः, ये कृष्ण ही अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं, ऐसे जयदेव गोस्वामी वर्णन करते। तो ये गौड़ीय संप्रदाय में विशेष है कि हम लोग भगवान कृष्ण के आराधक है। भागवत के हमारा मूल ग्रंथ है, भागवत के अनुसार हम लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण वो मूल रूप है। तो अभी केशवधृत नरहरि रूप, आज नरसिंह चतुर्दशी है। तो हम लोग कैसे भगवान नरसिंह को आराधना करते हैं? जो नरसिंह देव
जो भगवान कृष्ण नरसिम्हा देव के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ऐसे हम लोग वो समझते हैं हम लोग भगवान नरसिम्हा देव को। तो भगवान इसमें क्या अंतर है? मूल रूप और भगवान कृष्ण और भगवान के जो अलग अलग अवतार है उनमें क्या अंतर है? वही भगवान है, उनमें कोई अंतर नहीं है एक दृष्टिकोण से, और दूसरे दृष्टिकोण से अंतर भी है। तो ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व वो भगवान कृष्ण और उनके जो अवतार है या अलग अलग रूप है उनसे भी वो क्या होता है? अन्वय होता है, लागू होता है। तो जब भगवान नरसिम्हा देव के रूप में प्रकट हो जाते हैं या कूर्म रूप में प्रकट हो जाते हैं तो भगवत्ता का सभी जो ऐश्वर्य है उनको प्रकट नहीं करते। तो श्रील प्रभुपाद ये अभी मैंने वो श्लोक उल्लेख किया था, एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। तो वो उस श्लोक का अर्थ क्या है? ये पहले जो भी अवतार वो वर्णन हुआ है, सुत गोस्वामी ने वर्णन किया, तो कूर्म, नरसिम्हा, वराह, धन्वंतरी, व्यास, बुद्ध, तो ये सभी का वर्णन करके कल्कि अंत में वो कहते हैं कि ये सभी जो अवतार है भगवान कृष्ण के अंश और कला है। तो अंश मतलब उनके पहला जो इमीडिएट एक्सपेंशन होते हैं, मतलब तो पहले जो विस्तार होते हैं उनको अंश कहते हैं। फिर कला मतलब विस्तारों के विस्तार है। तो भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण आदि भगवान है। तो जब भी इंद्र के जो शत्रु है इस संसार में, भौतिक संसार में, ब्रह्मांड में जब उत्पात मचाते हैं तो भगवान इन अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो मूल रूप है। तो नरसिम्हदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में भगवान वर्णन करते, श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जब भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं तो वो पूरा 6 जो ऐश्वर्य है पूर्ण तरीके से प्रकट करते हैं, 6 ऐश्वर्य तो प्रकट करते हैं। लेकिन अन्य जो अवतार होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, वो जरूरत के अनुसार उस समय काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार वो अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जो थे, उन्होंने क्या वो जो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। क्यों भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम? क्योंकि वो आदि भगवान है और सभी ऐश्वर्यों को पूरी तरीके से प्रकट करते हैं। और रामचंद्र क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा भौतिक संसार में एक सही पति कैसे होना चाहिए, एक सही असली पुत्र कैसे होना चाहिए, असली भ्राता कैसे होना चाहिए, असली राजा कैसे होना चाहिए, ये मर्यादा को स्थापना करने के लिए भगवान राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो वैसे क्योंकि भगवान सर्वोच्च है सभी जीवों में, वो कठा उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में वर्णन आता है। तो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामम। सभी नित्य जीव, हम सब लोग जीव क्या है? नित्य है। उन सभी नित्यों में सर्वश्रेष्ठ नित्य है। सभी चेतन युक्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ चेतन युक्त जीव है भगवान। तो भगवान जैसे कोई पति, भगवान जैसे कोई पिता, भगवान जैसे कोई पुत्र, भगवान जैसे कोई राजा नहीं बन सकते। इसलिए वो मर्यादा को, वो आइडियल किंग, आइडियल हस्बैंड, आइडियल सन, तो आइडियल ह्यूमन बीइंग, तो आइडियल ह्यूमन बीइंग कौन है उसको स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये मर्यादा को, वो इसलिए उनको मर्यादा का जो ऐश्वर्य है उसको भगवान राम प्रकट करते हैं।
लेकिन जब भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं तो वो पूरा जो भगवत्ता क्या है पूरा प्रदर्शन कर देते हैं। तो वो भगवान कृष्ण है। जैसे एक उदाहरण, एक और रामायण से उदाहरण ले सकते हैं। वहाँ पर मुनीचा, भगवान कृष्ण की कृष्ण लीला में एक तरह के बहुत सारे गोपियां होते हैं। तो एक गोपियां हैं मुनिचारी गोपी या ऋषिचारी गोपी कहते हैं उनको। तो दंडकारण्य में बहुत सारे ऋषियां भगवान राम की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए। तो वो भी ऐसे माधुर्य श्रृंगार भाव में भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान राम की सेवा करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि वो मर्यादा, एक पत्नी व्रता का जो मर्यादा है उसको स्थापना करना चाहते थे। वैसे वैदिक संस्कृति में बहुत सारे पत्नियां कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक भौतिक आसक्ति का एक लक्षण है। वो बहुत सारे पत्नियां होना मतलब इंद्र तृप्ति का, इंद्रिय भोग का लक्षण है। तो इसलिए भगवान राम वो दर्शाना चाहते थे कि ये सही नहीं है, हमें अनासक्त होना चाहिए। तो एक पत्नी को स्वीकार करके भगवान राम को कितने सारे कष्ट का अनुभूति हुआ। तो वो अपने उदाहरण से वो दिखाना चाहते थे। तो भौतिक जगत में सुख नहीं है, सिर्फ दुख है करके। तो ये नहीं, वो अलग बात है। तो लेकिन भगवान बाद में वो कृष्ण लीला में वो सभी ऋषियाँ गोपियाँ बनकर प्रकट हुए। तो ऐसे भगवान कृष्ण क्या है, वो सभी प्रकट ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं। तो आज नरसिम्हा चतुर्दशी है, हम लोग भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा या राम के बीच में राम भी आ गए। तो नरसिम्हा देव तो कौन से ऐश्वर्य को प्रकट किया उन्होंने, तो इसके बारे में एक और उदाहरण भी देते हैं प्रभुपाद कि जैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो वो भी विद्युत शक्ति से, क्या बिजली से क्या वो चलती है वो। और बहुत सारा क्या वो हमें प्रकाश देती है। तो लेकिन जो मूल वो पावर जनरेशन हाउस जो होता है, जहाँ पर ये बिजली का उत्पादन होता है, तो वो भगवान कृष्ण के समान है। ये अलग अलग जो लाइट है वो अलग अलग रूप अवतारों के समान है ये। तो वही चीज संस्कृत भाषा में दीपार्चिरे वही दशांतरम अभ्युपेत्य, तो वो श्लोक ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है। तो एक मूल दीप जो है वैसे है भगवान कृष्ण, जिसके द्वारा अलग अलग द्वीपों को दीप जला सकते हैं। तो एनीवे ऐसे प्रभुपाद जी वो एक उदाहरण देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान राम या भगवान नरसिम्हा देव के अंदर षड ऐश्वर्य नहीं है, उनके अंदर भी षड ऐश्वर्य है, वो भी भगवान है। लेकिन यहाँ पर जब प्रकट होते हैं वो पूरा प्रकट नहीं करते हैं, जितना जरूरत है उतना प्रकट होते हैं। तो इनके अंदर भी छह ऐश्वर्य है। भगवान मतलब क्या है, ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण युक्त होना चाहिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यस्य वषण्णम भगैतिंगन। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। जिन ऐश्वर्य, जो लोग इन ऐश्वर्यों को पूर्ण मात्रा में जो पूर्ण मात्रा में जिनके अंदर होते हैं वो भगवान है। तो भगवान राम भी भगवान है और नरसिम्हा देव भी भगवान है और कृष्ण भी भगवान है। तो फिर अंतर क्या है कृष्ण और भगवान राम और में? कोई अंतर नहीं है। तो ऐश्वर्यों को देखेंगे, उनके पास भी उतना ही शक्ति रहता है, उनके पास भी इतना ही शक्ति भी रहता है। लेकिन मूलतः क्या है, रस के दृष्टिकोण से उनके अंदर भेद होता है। जैसे हम लोग, वो श्लोक है, एक श्लोक रूप गोस्वामी उल्लेख करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। सिद्धांतस्तवेदोपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयो
श्री ईश, लक्ष्मी, श्री ईश कौन है? लक्ष्मी देवी के जो पति हैं। तो नारायण या अलग अलग जो रूप है नारायण के, ये जो अवतार है राम, नरसिंह, वराह, कूर्म, कृष्ण स्वरूप है। उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। सिद्धांतोस्तव वेदोपि, उनके शक्ति, उनके, तो ये सभी दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? रसेन उत्कृष्टते कृष्ण, रस के दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण क्या है? श्रेष्ठ है। या जैसे प्रभुपाद जी ने बहुत सरल उदाहरण देके वर्णन किया, जैसे वो ग्लैडस्टोन करके एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। वो पार्लियामेंट में जब आ जाते हैं तो सब लोग डर जाते थे। लेकिन उनके घर में वो कैसे रहते हैं? अपने पोते के साथ खेलते रहते हैं। वो हाथी बन जाते हैं या घोड़ा बन जाते हैं, उनके पोता उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आप भगवान की, कृष्ण की लीलाओं को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उनके कंधे के ऊपर ग्वाल बाल चढ़ रहे हैं, उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं, खेल रहे, कूद रहे हैं। तो ये मूल रूप है। घर का जो ऑफिशियल रूप क्या है? विष्णु है। तो रस के दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है। और यहाँ पर जो प्रभुपाद जी ने एक और तात्पर्य में, एते चाम सकला पुंसा में, वो एक और अंतर बताया उन्होंने कि जब भौतिक जगत में प्रकट हो जाते हैं, उनके जो अवतार है वो पूरा प्रकट नहीं करते। जब भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं तो वो पूरा ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं। ये एक और अंतर है। तो फिर अभी प्रश्न उठता है कि जब नरसिम्हदेव प्रकट हो जाते हैं तो कौन से ऐश्वर्य को वो प्रकट करते हैं? इन 6 में से 6 ऐश्वर्य है ना, संपत्ति, शक्ति, सुंदरता, यश, ज्ञान और वैराग्य। तो इनमें से कौन सा ऐश्वर्य नरसिम्हदेव ने प्रकट किया? कोई गेस कर सकते हैं? यहाँ पर कोई बोल रहे हैं यश करके, कोई बोल रहे हैं शक्ति करके। हमारे यशोदा दुलाल प्रभु नेपाल से बोल रहे हैं शक्ति करके। शक्ति क्या? हाँ, शक्ति प्रदर्शन करते हैं। वीर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिया ज्ञान वैराग्य यशैव। तो भगवान राम क्या प्रकट किया उन्होंने? एक्चुअली भगवान राम भगवान कृष्ण के बहुत नजदीक है। सभी अवतारों में आप देखेंगे तो हम लोग उनको 6 ऐश्वर्यों, उनकी लीलाओं से 6 ऐश्वर्य को समझ सकते हैं उनको, लीलाओं को। जैसे माता जी कह रहे त्याग करके, क्योंकि वो सब त्याग करके चले गए। वो अयोध्या को त्याग करके चले गए, इतने सारे ऐश्वर्य सब त्याग दिया उन्होंने। अपने पत्नी को भी त्याग दिया बाद में। तो वो भगवान कृष्ण से बहुत नज़दीक है, इसलिए 6 ऐश्वर्यों को हम लोग थोड़ा देख सकते हैं भगवान राम में। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं विशेष करके उनका जो फेम जो है, यश अभी भी भगवान राम के बारे में, और ऐसे बताया गया है रामायण में कि जब तक सृष्टि रहेगा तब तक भगवान राम के जो यशोगान है वो चलता रहेगा। और स्वयं हनुमान जी उसको करने के लिए क्या है, तो हमेशा वो शाश्वत रहेंगे इस भौतिक संसार में। वो भगवान अयोध्या धाम जो है वैकुंठ में, जो या आध्यात्मिक लोक में जो अयोध्या धाम है, वहाँ पर वापस चल नहीं गए हनुमान जी। तो यहाँ पर भी यहाँ रह के वो भगवान राम का यशोगान करते रहते हैं। वैसे मध्व संप्रदाय में वो कहते हैं कि हनुमान जी स्वयं मध्वाचार्य के रूप में आकर ये भगवत भक्ति को प्रचार किया, ऐसे कहते हैं। तो वो भीम के रूप में भी प्रकट हुए थे। ऐसे 3 अवतार बताए गए। हनुमान वायु के अवतार बताए गए।
तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि तो यश को प्रकट किया उन्होंने, भगवान राम ने। तो वैसे मोहिनी मूर्ति बलराम, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो सुंदरता को प्रकट किया उन्होंने। जैसे मोहिनी मूर्ति आप जानते हैं ना, वो कितना सुंदर थे। भगवान शिव जैसे धीर व्यक्ति भी क्या किया, तो उनसे प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए। तो वो अष्टम स्कंद में वर्णन आता है कि जानबूझकर मोहिनी मूर्ति भगवान शिव को कहाँ पर लेकर गए, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनिगण थे। तो मतलब ऐसे उनको ये अपने बारे में थोड़ा धिक्कार, आप उनके हृदय में धिक्कार भाव जो है वो प्रकट हो जाए, ऐसे सोचकर वहाँ पर लेकर गए। तो वैसे कालिदास ने वर्णन किया, उनका एक ग्रंथ है कुमार संभव करके, प्रभुपाद जी उसको उल्लेख किया करते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी जब कॉलेज में पढ़ते थे वो सब उन्होंने संस्कृत जो काव्य है उसको उन्होंने पढ़ा था। तो कुमार संभव में उस विशेष गुण को वर्णन करते कालिदास, भगवान शिव का। कुमार संभव मतलब यहाँ पर किसके बारे में, कौन कुमार? दक्षिण भारत में कुमार बहुत प्रसिद्ध, विशेष करके तमिलनाडु में कुमार स्वामी, खंड स्वामी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो वो ये कार्तिकेय भगवान के बारे में, कार्तिकेय के बारे में वर्णना था। तो एनीवे वहाँ पर धीर विशेष गुण का वर्णन करते हैं वो, हम लोग वहाँ पर ज़्यादा उसको चर्चा नहीं करेंगे। तो वो भी प्रभावित हो गए। तो मोहिनी मूर्ति ने भगवान सुंदरता का जो ऐश्वर्य है उसको प्रकट किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बलराम जी ने भी ऐसे प्रकट किया। तो ऐसे ये 6 ऐश्वर्य हैं, लेकिन उसमें से भी और भी ऐश्वर्य होते हैं। तो ये 6 प्रमुख है। जैसे नारद मुनि के बारे में कहते हैं, वो नारद भी एक शक्त्यावेश अवतार है। तो भक्ति में जो श्रद्धा होती है उसको उन्होंने प्रकट किया। 4 कुमार जो है उन्होंने ये जो ब्राह्मणिकल कल्चर है, ब्राह्मणत्व का उन्होंने प्रकट किया। और जो प्रतु महाराज जो है उन्होंने क्या प्रकट किया, वो तो वो क्या है, राज, मतलब जो प्रभुत्व कहते हैं ना, प्रभुत्व, ईश्वर भाव जो है वो प्रकट करते हैं। प्रभुत्व मतलब जो राजा क्या है उसको ईश्वर भाव होना चाहिए, लोगों को लीड करने की जो भावना होना चाहिए, तो वो प्रकट करते हैं। तो ऐसे भगवान के अलग अलग रूप, अलग अलग ऐश्वर्यों को प्रकट किया उन्होंने। तो लेकिन जो नरसिम्हा है वो क्या प्रकट किए, भल को प्रकट किया उन्होंने। हम लोग हर रोज गाते हैं ना, वो नरसिम्हा प्रणति गाते हैं, उसमें क्या गाते हैं हम लोग, तो हिरण्यकश्यपुर वक्षः शिलाटंक नखालाय, तो नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलादलाददायिने हिरण्यकशिपुर वक्षः। हिरण्यकशिपु वृक्षः नहीं कभी कभी गाते गाते वक्षः, वक्ष मतलब क्या है, उनका चेस्ट जो होता है, वक्ष होता है ना, हिंदी में भी वक्ष बोलते हैं, सीना। तो वृक्ष मतलब वो पेड़ हो जाता है। हिरण्यकशिपुर वृक्षः, कशिपोर वहाँ का जो र है उसको लेके हम लोग वह के बाद में रख देते हैं हम लोग वृक्ष हो जाता है। वहाँ पर वृक्ष के बारे में नहीं वर्णन हो रहा है, क्या किसके बारे में वर्णन हो रहा है, सीने के बारे में, छाती जो है। तो शिला, वक्ष शिलाटंक नखालाय, वक्षशिला मतलब क्या है, इसका अर्थ हिरण्यकशिपु का जो वक्ष था
वो शिला के समान बहुत ही कठोर था, तो बहुत ही प्रबल और कठोर था। सो नखालाए, उन्होंने क्या कर दिया, अपने नाखून से क्या कर दिया, वो उसको फाड़ दिया उन्होंने। तो ये भगवान नरसिंहदेव की शक्ति है। पत्थर के समान जो पत्थर के समान जो वृक्ष को क्या करते हैं, नखाल है, अपने नाखून से फाड़ देते हैं। यहाँ पर एक और शब्द है बीच में, टंक करके। टंक का क्या अर्थ होता है, वो चीजल बोलते हैं अंग्रेजी में। आप जानते हैं ना, वो पत्थर से काम करते हैं वो लोग, जो गौंडी लोग काम करते हैं। तो वो लोग एक बहुत बड़ा मोटा कीला क्या करते हैं, उसका कीला को उपयोग करते हैं, उसको रख के वो हथौड़े से वो मारते हैं, तो उससे वो क्या हो, पत्थर क्या टूट जाता है। तो उनके नाखून मतलब भगवान, यहाँ पर भगवान नरसिम्हा के नाखूनों को ये टंक से, ये चीजल से क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। तो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, किसी को पता है? चीजल, वो सीजर नहीं, मतलब चीजल बोलते हैं उसको। चीजल वो पत्थर को काटने के लिए यूज करते हैं ना वो लोग, गौंडी। छैनी, अच्छा, छैनी। वो चीजल शब्द चैनी से ही आया होगा क्योंकि बहुत सारे अंग्रेजी में जो शब्द है वो भारतीय संस्कृत से आते हैं, संस्कृत है या भारतीय भाषा से। तो वो चैनी को लेकर, राजस्थानी तो नहीं है ना ये शब्द, बहुत सारे मिक्स हो जाते हैं, हिंदी राजस्थानी, हिंदी पंजाबी। आजकल वो हिंदी और कौन सा भाषा वो, उसको वो मुसलमानों का क्या भाषा, उर्दू से मिक्स कर देते हैं, बॉलीवुड की कृपा से बॉलीवुड में सब वो लोग सेंटिमेंटल गीत लिखते हैं ना उर्दू में। एनीवे, चैनी, तो उससे तुलना किया गया नरसिम्हदेव के नाखूनों को। और हिरण्यकशिपु को छाती को किससे तुलना किया गया, पत्थर से तुलना किया गया। तो भगवान नरसिम्हदेव चैनी से अपने नाखूनों, चैनी जैसे नाखूनों से उसको फाड़ देते हैं। तो सामान्यतः ये उदाहरण दिया जाता है, ये सब चीज उदाहरण देते हैं। जैसे सभी उदाहरण क्या है, वो परिपूर्णता से भगवान को वर्णन नहीं करते, क्योंकि ये भौतिक जगत में जो भी है वो परिपूर्ण नहीं है। तो या मतलब परिपूर्ण मतलब सीमित है सब कुछ, तो सबका सीमा है, मर्यादा है। तो लेकिन भगवान कृष्ण असीमित है, भगवान नरसिम्हदेव। तो उनके नाखूनों को शक्ति कैसे हम लोग माप सकते हैं। उनको एक नाम है अप्रमेय। भगवान विष्णु या कृष्ण के एक नाम क्या है, अप्रमेय। तो अप्रमेय मतलब क्या है, तो वो उनको हम लोग माप नहीं सकते हैं। तो उनके शक्ति को कैसे माप सकते हैं हम लोग। तो हिरण्यकशिपु का क्या शक्ति था, उसके बारे में 7वें स्कंद में वर्णन करते हैं ना। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी भगवान शिव को छोड़कर सब लोग हिरण्यकशिपु से डरते थे। तो वो सिर्फ ये भ्रुकुटी हिलाता है तो क्या हो जाता था, सब कांपना शुरू हो जाता था। तो ऐसे सब लोग उनको डरना चाहिए। वायुदेव, उनको ठंडा कूल ब्रीज, ठंडा हवा चाहिए है तो तुरंत ही वायुदेव उनको सप्लाई करना चाहिए। तो उनको बारिश चाहिए तो इंद्रदेव तुरंत ही बारिश भेजना चाहिए। उनको थोड़ा गर्मी चाहिए तो अग्निदेव तुरंत ही गर्मी भेज देना चाहिए। तो इतना शक्तिशाली था हिरण्यकशिपु। तो पूरा यहाँ पर 12वें भागवत में बार बार वर्णन आता है, असुरेंद्र, असुरों में श्रेष्ठ, असुरों का राजा इंद्र, ऐसे असुरेंद्र करके वर्णन आता है। तो बहुत ही शक्तिशाली था, तो उनको फाड़ दिया। तो यहाँ पर कोई भी उदाहरण है वो भगवान को पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते, हम लोगों को थोड़ा आइडिया देने के लिए। तो ये सब यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो फिर प्रथम स्कंद में वर्णन आता है
प्रथम स्कंद के जब सूत गोस्वामी वो सभी अवतारों को वर्णन कर रहे थे संक्षेप में, तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में वर्णन करते हैं, चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रद्दैतेन्द्र मूर्जितम दधार खरजैरूराव यरकम कृतकृद यथा, सॉरी यरतम खटकृद यथा। सो चतुर्दशम नरसिंहम बिभ्रद्दैतेन्द्रम ऊर्जितम। तो यहाँ पर चतुर्दशम 14वें अवतार कौन थे? वो नरसिंहदेव। सो बिभ्रद्दैतेन्द्र मूर्जितम, तो ऊर्ज मतलब क्या है? शक्ति, बहुत ही शक्तिशाली। तो बहुत ही शक्तिशाली जो दैत्य था, दैतेन्द्रम, दैत्यों का राजा था, तो उनको क्या कर दिया भगवान ने? तो दधार खरजैर उराव। सो खरजैर मतलब ये नाखून जो होते हैं, उससे उनको फाड़ दिया उन्होंने। कैसे? यरकाम खटकृद यथा। खटकृद किसको बोलते हैं? कारपेंटर जो होते हैं ना, तो उनको खटकृद कहते हैं संस्कृत में। तो वो कैसे? केन, तो केन मतलब केन आप जानते हैं ना, वो बांस का जो लकड़ी होता है उसको जैसे फाड़ते हैं, जो बांस से काम करते हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा। वो लोग उसको फाड़ के अलग अलग जो फर्नीचर बनाते हैं उसको बीच में उसको फाड़ते हैं ऐसे। तो ऐसे ही भगवान नरसिंहदेव ये हिरण्यकशिपु के जो छाती है उसको फाड़ दिया उन्होंने। तो हिरण्यकशिपु को भी बहुत ही आश्चर्य हो गया, क्योंकि पूरा संसार में सब लोग उनसे डरते थे। और सामान्यतः असुर लोग क्या सोचते हैं? भगवान विष्णु भी क्या है? विष्णु भी एक देवता है उनको, तो वो भगवान नहीं है। लेकिन शक्तिशाली देवता है, सभी देवताओं में प्रमुख देवता है। और जब भी असुर और देवताओं के बीच में जब युद्ध होता है तो वो आके सहायता करते हैं और उनको जिताते हैं, ऐसे असुर लोग सोचते हैं। वो भी एक देवता है। जैसे कंस के जो मित्र थे, असुर मित्र थे, कंस को बोल रहे थे, ये इंद्र चंद्र ये कौन है तो आपके सामने है। वो सब लोग ऑलरेडी पूरा डर के हताश हो गए हैं। और भगवान विष्णु भी क्या हो गए? डर के सबके हृदय में छुप गए, ऐसे बोलते हैं वो लोग। कंस असुरों को क्या है? भगवान विष्णु की जो शक्ति है उसका महत्व, भगवान के कौन है? कुछ आवाज कर रहे? तो भगवान विष्णु कि भगवान कृष्ण या भगवान में अचिंत्य शक्तियों का जो ज्ञान है वो उनको पता नहीं रहता है असुरों को। तो हम लोग भगवत साक्षात्कार में पहला कदम क्या है? भगवान की अचिंत्य शक्तियों को समझना चाहिए, वो पहला कदम है। तो ऐसे जीव गोस्वामी कहते हैं, नहीं तो भगवान को हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। तो हिरण्यकशिपु को भी बहुत ही आश्चर्य हो गया कि मैं सबको डरा दिया हूँ, सबको ये पूरा ब्रह्मांड को ही हिला के रख दिया हूँ, लेकिन ये जो छोटा बालक है वो मुझसे कोई भी कुछ भी डरता नहीं है। तो प्रहलाद को कोई भय नहीं था, हिरण्यकशिपु से वो भयभीत नहीं हुए वो। तो मतलब क्यों भयभीत नहीं थे? वो भगवान के आश्रय ग्रहण किया था उन्होंने। भगवान कौन है? अभय चरण है, अभय चरण अरविंद। तो जो भी भगवान के शरण में आ जाता है सब भय चला जाता है अपने आप। तो स्वयं भय भी भयभीत हो जाता है भगवान। तो प्रहलाद को कोई भय नहीं था। तो वो इसलिए वो हिरण्यकशिपु को बहुत ही आश्चर्य हो गया। तो वो आश्चर्यचकित होकर वहां पर प्रश्न 7वें स्कंद में इसके बारे में वर्णन आता है। तो हिरण्यकशिपु पूछता है वो कि प्रहलाद से, तो तुम्हें कैसे कहाँ से शक्ति आ रहा है करके।
तो फिर प्रहलाद कहते हैं तुमको जहाँ से शक्ति आ रहा है वहीं से मुझे आ रहा है। तो प्रहलाद उनको याद दिलाते हैं, तुमको हिरण्यकशिपु को याद दिलाते, तुम्हारा जो शक्ति है तुम उसका अपने मतलब यू शुड नॉट क्लेम दैट इट इज योर सेल्फ। तो उसको अपना नहीं मानना नहीं चाहिए तुम्हें। तो वो भी भगवान से ही आता है। तो असुरों को भी शक्ति कौन प्रदान करते हैं? भगवान ही प्रदान करते हैं। तो भौतिक संसार में बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनको शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से ही आती है। तो क्यों असुरों को शक्ति देते हैं फिर? तो यहाँ पर तो विशेष करके वो लीला था, क्योंकि भगवान युद्ध करना चाहते थे। जय विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुए, तो वो अलग बात है। लेकिन भौतिक संसार में भी जीवों का बहुत सारे इच्छाएं होते हैं, तो वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान क्या करते हैं? शक्ति प्रदान करते हैं। तो वो भगवान जीवों के स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते। तो इंडिविजुअलिटी, स्वतंत्रता, ये एक जीव का अस्तित्व का एक लक्षण है वो। तो ये स्वतंत्रता नहीं तो हमारे अलग अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जीव शाश्वत है, तो इसलिए स्वतंत्र देते हैं भगवान। तो स्वतंत्रता को में क्या हो जाता है फिर? भौतिक संसार में उस स्वतंत्रता के कारण तो बहुत सारे भौतिक इच्छाएं प्रकट हो जाते हैं। भगवान के साथ स्पर्धा करने की इच्छा प्रकट हो जाती है। तो इसलिए भगवान उनको शक्ति प्रदान करते हैं। तो हिरण्यकशिपु को प्रहलाद ने बताया कि भगवान ये विष्णु ही क्या है? सभी शक्तियों का स्रोत है। तो फिर भगवान नरसिम्हदेव विशेष करके उस शक्ति को उन्होंने प्रदर्शन किया। इतने बड़े शक्तिशाली असुर को उन्होंने हत्या कर दिया। तो ये सब हमें क्या दिखाते हैं? भगवान अलग अलग रीति से, तो भगवान उनकी शक्ति को प्रदर्शन करके हमें भगवत्ता के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हिरण्यकशिपु को इतने शक्तिशाली को मारकर, तो हमें आश्चर्यचकित नहीं होना है। कोई यहाँ पर भौतिक संसार में कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति है तो वो सब हमें समझना चाहिए वो भगवान से ही आता है। इसलिए 10वें अध्याय में भगवान बार बार हमें समझाते हैं, अलग अलग चीज़ों में जो विशेषता है या विशेष शक्ति का जो प्रदर्शन होता है वो सब मैं हूँ, मुझसे आता है ये। तो भगवान बोलते हैं ना, नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं शशि हूँ। सो मृगाणाम अपि सो मृगेंद्रो हम, तो सभी पशुओं में मैं मृगेंद्र हूँ, सिंह हूँ। तो ऐसे वर्णन करते हैं। तो यहाँ भौतिक संसार में जो मृग होते हैं उसमें वो सिंह है, क्योंकि सिंह बहुत शक्तिशाली होता है। लेकिन नरसिंह कौन है? सभी सिंहों में ही भी वो श्रेष्ठ है। वो हम पिछली बार अलग अलग 6 प्रकार के सिंह होते हैं। एक संस्कृत में एक ग्रंथ है, एक जैन मुनि ने 12वीं सदी में लिखा था, मृग पक्षी शास्त्र करके, अलग अलग प्रकार के मृगों के बारे में, अलग अलग प्रकार के पक्षियों के बारे में। संस्कृत भाषा में बहुत सारा ज्ञान है। तो आजकल क्योंकि संस्कृत का शिक्षण नहीं होता है, इसलिए ये सब लोगों को पता नहीं। तो 6 प्रकार के सिंह होते हैं। तो भगवान नरसिंह वो सभी सिंहों के स्रोत है और सभी सिंहों में सर्वश्रेष्ठ है वो। तो वो भगवान नरसिंह, क्योंकि वो उनके अंदर असीमित शक्ति, अचिंत्य शक्ति है। तो वो शक्ति को भगवान नरसिम्हदेव प्रदर्शन करते हैं। तो इसलिए हमें
हमें भौतिक जगत में एक और चीज़ जिनके बारे में हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन अभी चर्चा नहीं करेंगे आज। तो प्रहलाद क्या है? तो आस्तिकता का सर्वोच्च उदाहरण है। और हिरण्यकशिपु क्या है? जो नास्तिकता का, असुरों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो हम लोग जब भौतिक जगत में क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? आसुरी गुण रहते हैं हमारे अंदर, नास्तिक होते हैं हम लोग। तो जब भक्ति में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? हम लोग धीरे धीरे नास्तिकता को कम करके, विशेष करके साधन अवस्था में नास्तिकता को कम करके हम लोग ज़्यादा भगवत भक्ति बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। तो लेकिन साधन अवस्था में क्या है? दोनों के बीच में क्या है? युद्ध चलता रहता है। तो हमें प्रहलाद के उदाहरण को पालन करके पूर्ण भगवान नरसिंहदेव के आश्रय, भगवान कृष्ण या भगवान नरसिंहदेव के आश्रय ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हमें आध्यात्मिक शक्ति देंगे। तो इस हमारे आसुरी प्रवृत्ति को हराने के लिए तो विशेष करके भक्त लोग क्या है? भगवान नरसिंहदेव से आध्यात्मिक शक्ति के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान नरसिंहदेव शक्ति का जो ऐश्वर्य है उन्होंने प्रकट किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी है? भगवान की जय। हरे कृष्ण।